डियर व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि अब जितने जॉब आ रहे हैं खासकर टीचिंग वाले, उनके लिए ये लिखा होता है कि आपने 9 माह ट्रेनिंग लेनी होगी। तो कुछ सवालात हैं जिसमें से पहला ये है कि इंडक्शन प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, इंडक्शन प्रोग्राम में क्या पढ़ाया जाता है, अगर इंडक्शन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो क्या होगा, क्या आपको जॉब से रिमूव किया जाएगा, या बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, एमफिल या पीएचडी अगर किसी कैंडिडेट ने की है तो क्या वो भी इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करेगा या नहीं। ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ रहिए और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, और वीडियो आखिर तक देखें। शुक्रिया। तो पहला सवाल, इंडक्शन प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है। इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली इसमें ये पढ़ाया जाता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इसका मेन मकसद यही है। आपको ये बताता चलूँ कि 2017 में जो जॉब आई हुए थे या उससे पहले जो आते थे एजुकेशन वाले, उनके लिए यूँ होता था, अगर आपके पास पीटीसी है तो आप प्राइमरी स्कूल टीचर लग सकते हैं, आपके पास अगर ड्राइंग मास्टर वाली डिग्री है तो आप ड्राइंग मास्टर बन सकते हैं, पीईटी की डिग्री अगर आपके पास है तो आप पीईटी बन सकते हैं, इवन कि अगर आपके पास बीएड है तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल है या नहीं, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवालात थे और ये कोर्स आपने करने होते थे। जिन बंदों के पास ये कोर्स होते थे वो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल थे, और जिनके पास नहीं थे, आया वो पीएचडी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास डिग्री ना होती तो उन पोस्ट के लिए अप्लाई तक भी नहीं कर सकते थे। तो आपको ये बताता चलूँ कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो वो नई पॉलिसीज़ मुतारफ़ कराती हैं। अब वो इस तरह उन्होंने मुतारफ़ कराई है कि वो लोग जिन्होंने बीए की है या मास्टर की है या बैचलर की है या जितनी क्वालिफ़िकेशन उनकी है, उनके लिए उन्होंने ये जो डिग्री की शराइत है वो ख़त्म की है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बीएड की डिग्री कर लेते हैं या फिजिकल एजुकेशन की डिग्री कर लेते हैं और अगर आप टेस्ट पास नहीं कर सकते तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि वो लोग जो टेस्ट देते हैं और पास हो जाते हैं, जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तब हुकूमत उसको फ्री में ये 9 महीने का ट्रेनिंग करवाती है। तो ये है असल में मेन रीज़न जो मैंने बता दिया, और यही वो अप्लाई कर रहे हैं। और साथ में आपको ये बताता चलूँ कि अब तक गवर्नमेंट ने 3 इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कर लिए हैं और बाकायदा अपनी तकमील को पहुँचे हैं। अब चौथा इंडक्शन प्रोग्राम जारी है। जब 2022 में न्यू टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए थे, उनके प्रोग्राम जारी है। अब तक उनकी ट्रेनिंग तकरीबन आखिरी मराइल में है। और जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि इंडक्शन का मेन मकसद ये है कि बच्चों को आपने कैसे पढ़ाना है, यानी वही बीएड और एमएड वाली बातें हैं। बीएड और एमएड में भी हम यही सीखते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, या ड्राइंग मास्टर वाला कोर्स होता है बच्चों को कैसे ड्राइंग बनानी है, वगैरह वगैरह। तो इनमें पहला सब्जेक्ट है यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। एजुकेशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। दूसरा सब्जेक्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट। चौथा है एजुकेशन साइकोलॉजी, और पांचवा है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। साथ में आपको बताता चलूँ, ये जो 5 बुक्स है ये मुख्तलिफ़ कैडर के लिए मुख्तलिफ होते हैं। मतलब ये कि अगर पीएसटी है, जो प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं, उनके लिए ये जो इंडक्शन का दौरानिया होता है वो भी कम होता है। अब अगर 2022 का देखा जाए तो उनका यही तकरीबन 25 डेज़ थे। इस तरह पीटी, डीएम, सीटी, एटी, टीटी के लिए ये था दौरानिया 48 डेज़, और इसी तरह एसएसटी के लिए भी यही 48 डेज़ था। तो बहरहाल उसमें ये दौरानिया कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेन मकसद इसका यही होता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। यही सब कुछ इस इंडक्शन का मकसद है। सबसे अहम सवाल, अगर इंडक्शन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि आपने फिर देना है, आपने देना है जब तक आप पास न कर लो। हाँ, अगर आप बार बार फेल होते हैं तो आपको जॉब से रिमूव किया जा सकता है। अगला सवाल, बीएड, एमए एजुकेशन, एमफिल या पीएचडी अगर किसी ने की है तो क्या ये इंडक्शन प्रोग्राम देगा या नहीं। वो बिल्कुल इंडक्शन में हिस्सा लेगा, क्योंकि शुरू में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में यही लिखा होता है कि अगर आपने जो भी डिग्री की है आप लाजमी इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करोगे। और जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो मैंने 5 बताए थे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, उसके बाद फिर आपके कोर्स सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं। अब ये हर कैडर के लिए मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ पीईटी और डीएम का।
तो जो डीएम वाले होते हैं 3 क्लासेस होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, जबकि पीईटी के होते हैं इंग्लिश, साइंस और एचपीई यानी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और साथ में बताता चलूँ कि जब आप ये जो कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो साथ में आपका मंथली ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि वो आपको एक दौरानिया देते हैं, जिस तरह इन्होंने लिखा है कि सीटी का टेस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट का 9 बजे से लेकर 9:30 तक होगा, पीईटी डीएम का 9 से 9:45, जबकि एसएसटी का 10 से लेकर 10:30 तक। इस तरह शेड्यूल आ जाता है और आप बाकायदा मोबाइल को ओपन करोगे, उसमें आईडी वगैरह होती है, अपना आपका ये पिन वगैरह होते हैं, पासवर्ड होते हैं, वो आप इसमें पुट करोगे और आपका अपना पेज आ जाएगा, अपना प्रोफाइल आ जाएगा, उसमें आप डायरेक्ट टेस्ट शुरू करोगे और ये जो उन्होंने टाइम दिए होते हैं उसी टाइम के दौरान आपने इसको हल करना है और डायरेक्ट आपने सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हो फ़ौरन आपका रिज़ल्ट आ जाता है कि आपके इतने मार्क्स है, और ये इसको बोलते हैं मंथली ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और ये था सब कुछ इंडक्शन के बारे में। और सबसे अहम बात वो ये है कि जब कोर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो उसमें पर मंथ आप 2 या 3 दिन जाओगे, 2 दिन आपको पढ़ाते हैं, जबकि तीसरे दिन आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और कुछ महीनों के बाद आपका फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम हो जाता है इन सब सब्जेक्ट्स में जो आपने पढ़े होते हैं, और बाकायदा पास फेल वाला रिज़ल्ट आ जाता है और जो कैंडिडेट पास होते हैं उनको पास सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और जो फेल होते हैं उसके लिए ये हिदायत जारी की होती है कि आप अगले एग्ज़ाम में अपेयर हो जाए। तो ये था सब कुछ इंडक्शन के बारे में। अगर आपको इससे हटकर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।